अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नबी मोहम्मद औटी, एकदम गाउटी, प्योर गाउटी, जो बोलता खरा लेकिन दुश्मन को लगता बुरा, चलेगा, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, क्योंकि वो लोग गलत हैं इसीलिए उन्हें बुरा लगता है। इसलिए बुरा लगता है कि मैं सच बोलता हूँ, जो बोलता हूँ मुँह पे बोलता हूँ। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरे बड़े बुज़ुर्गों, मेरे साथियों, हमारे हीरा गोल्ड कंपनी के भाइयों, आप सबसे मैं एक बार मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ, कल देखने को मिलता है मुंबई कांग्रेस ऑफिस में जो मीटिंग होती है, अच्छी बात है, उनका अपना तरीका है, उनकी अपनी सोच है, मीटिंग रखते हैं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, इसमें कोई हमें ये नहीं है, हर्ज नहीं है, सबके अपने अपने तरीके हैं, सबने अपनी अपनी सोच है, रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोगों को यहाँ पर ज़रा सी भी परेशानी या टेंशन या दिमाग पे बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों? इन्हें समझना चाहिए, जितने लोग कंप्लेंट किए हुए हैं, ये लोग कितने थे? मैं कहता हूँ आप लोगों से, मैं जानता हूँ जो जो बैठे थे उधर, मैं पहचानता हूँ कितने लोग बैठे थे, मैंने कितनी वीडियो देखा, उसमें अलग अलग वीडियो मेरे पास आई, मैंने जो देखा, बहुत मुश्किल से 17 लोग भी होंगे या 15 लोग होंगे, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल, हाँ, ये शब्द मैं बोल रहा हूँ, बहुत मुश्किल से होंगे। क्या निरुपम साहब, आपने चेक किया उनका आईडी वगैरह, उनके पास फाइल चेक किया आपने, उनके कागजात चेक किए आपने, हाँ, आधार कार्ड के साथ में मैच किया आपने, उनकी रिपोर्ट जो है, फाइल जो है, एफआईआर। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये लोग सभी विक्टिम हैं? लेकिन मैं नहीं मानता ये सभी विक्टिम हैं, मैं नहीं मानता। ऐसे तो मैं 2-4 मेरे दोस्तों को भी लाऊंगा। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी है, रिपब्लिकन डे है, गणतंत्र दिवस है। उस दिन इंसान सोचता है चलो भाई घूमने निकलते हैं। 1 से 4 आदमी जब निकलता है, तो मैं इस बिना पर ये बात कह रहा हूँ, ये लोग ऐसी खुशियाँ मना रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं कि इनका फैसला हो गया। अरे मेरे भाइयों, आप लोग कहाँ हैं? कौन सी दुनिया में हैं? आप लोगों के लिए कानून कुछ नहीं है क्या? कोई नेता या आपकी मीटिंग क्या कानून से बढ़ के है? इस वक्त मामला कोर्ट में है, वो भी आखिरी मोड़ पे है, जहाँ पे आप लोगों को पता है चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। तो वहाँ पे हम लोग खामोशी का मुजाहरा इसलिए कर रहे हैं। माशाल्लाह, जितने भी हमारे कंपनी के, जितने भी कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग आज मैं देख रहा हूँ, मुझे फ़ोन भी अभी कम आ रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत खुशी है इस बात की। इसलिए खुशी है क्योंकि सभी लोग को पता है कि हैदराबाद वगैरह में, हैदराबाद और मुंबई में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और हमें खुशियाँ मिल रही है। हम कानून पे भरोसा करते हैं, हमारे संविधान पे भरोसा करते हैं, हमारे न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं, हम पुलिस पे भरोसा करते हैं, ईओडब्ल्यू पे भरोसा करते हैं। और निरुपम साहब कहते हैं कि सभी को अपना अपना डॉक्यूमेंट्स ला के दिखाना चाहिए और उनकी कार्रवाई करेंगे, उनके ऊपर जांच बिठाएंगे। अरे मेरे सर, ये बताइए, अगर आपसे कोई कहता है कि आओ, खुद से आओ, अपनी जांच करो, हम आप पे जांच करेंगे, ऐसा कोई आएगा क्या? ये सोचने की बात है। आपने कैसे बयान दिए, आपको वो सोचना चाहिए। ऑलरेडी ये ईओडब्ल्यू के अंदर मामला चल रहा है, ऑलरेडी पहले से ही उनके हाथ में गया हुआ है, उन्होंने ही ये शुरुआत की है। तो मेरे सर, वहाँ से ही चार्जशीट निकल के कोर्ट में जा चुकी है, न्यायपालिका में पहुँच चुकी है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि वापस से फिर जांच करना है? और सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, निरुपम साहब जी, मुंबई के कांग्रेस अध्यक्ष, इतने बड़े माने हुए अध्यक्ष, इतने बड़े माने हुए नेता, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सर आपकी ज़ुबान वहीं फिसल गई। आपको समझना चाहिए, आपको ये जानना चाहिए था कि उन्हें ये कहना चाहिए था, इस वक्त चार्जशीट जा चुकी है, जब तक जज का जवाब नहीं आता है, जब तक वहाँ पे बहस नहीं होती है, जब तक वहाँ पे आर्गूमेंट नहीं होती है,
पब्लिक प्रोसिक्यूटर और अपोजिट वकील अपोजिट काउंसलर की। तो हमें वहाँ पर खामोश रहना चाहिए। लोग वहाँ पर आते हैं, आपने कह दिया और तालियां बजा दिए, यानी आप और जितने भी खड़े हैं, जितने बैठे हैं, न्यायपालिका से क्या ऊपर हैं, आप फैसला दिला देंगे? ऐसे नहीं होता सर। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, मैं मामूली इंसान हूँ, इतना बड़ा नेता नहीं हूँ। आज तो कई नेता लोग भी कई कुछ भी कहते हैं, हम सुनते हैं, हम देखते हैं न्यूज़ चैनलों में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं सर। लेकिन आप हमें नहीं, जनता को नहीं, आप अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। वहाँ पर चंद लोग आए थे, इन चंद लोगों की वजह से आप पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं। और आप माशाल्लाह मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आपको वहाँ पर तोल कर बोलना चाहिए, समझ कर बोलना चाहिए था। इंसान है, हमारे पैसे लगे हैं, जाहिर सी बात है हम पैनिक होंगे, हमें तकलीफ़ होगी, शायद हम सवाल का जवाब रखेंगे, आपके सवाल के जवाब हम देंगे। और आपको चाहिए था वहाँ पर एक बोलना चाहिए था ऐसे, मैं उन लोगों को भी बुलाऊंगा और उनकी बात भी सुनूंगा, फिर बाद में फैसला करूंगा। लेकिन आपने एक सिक्के का पहलू देखकर फैसला सुना दिया, जो कि गलत है। मेरे सर, आप वहाँ पर अगर एक बार भी कहते न्यायपालिका में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, उस चार्जशीट को आने दीजिए, फिर हम देखते हैं। आपको ये बात कहनी चाहिए था और वहाँ से आपने दोनों का दिल जीतते थे। वैसे हमें कोई घबराहट नहीं है, हमें कोई पैनिक नहीं है, हम कोई परेशान नहीं है। हमें कानून पे भरोसा है, हमें न्यायपालिका पे भरोसा है, संविधान पे भरोसा है, हमें किसी इंसान पे भरोसा नहीं है। देश का कानून सबसे पहले है हमारे लिए। तो सर, आपने ये भी कह दिए कि जेल हो चुकी है। सर, जेल कहाँ से हुई है, ये तो आपको पता है। जब पूछताछ होती है, जब तक कि फैसला नहीं आता है, तब तक कि उन्हें कस्टडी में रखा गया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपा बाहर आ जाएगी और इंशाअल्लाह बेल पे बाहर निकलेगी ही, हमें पूरा भरोसा है। सर, हम लोग कंपनी से जुड़े हुए लोग जितने हैं, उनकी तादाद आपको पता है, वो है परसेंटेज के हिसाब से 99.9% लोग जुड़े हुए हैं, जो आप जानते हैं। और आपके ऑफिस में कुछ ही कुर्सी के ऊपर बैठे हुए लोग चंद लोग हैं, उसमें से उनके दोस्त लोग भी छुट्टियां मनाने को मुंबई निकले हुए हैं। आपने क्या देखा? और सर, मैं कहता हूं, मैं एक आवाज़ लगा दूं तो सर आपके ऑफिस में शायद ही जगह मिलेगी बैठने को, और वो भी सबूत के साथ। सर, वो भी सबूत के साथ, बाकायदा रसीद, सर्टिफिकेट और आधार कार्ड के साथ। जो आधार कार्ड पर नाम है वही नाम उस रसीद पर, सर्टिफिकेट पे आपको मिलेगा। और ये मैं आपसे कहता हूँ, लेकिन हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कानून पे भरोसा है, हम संविधान पे भरोसा है। हमारे जो आज जो केस कोर्ट में है, हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। हमें ये करने की अब ज़रूरत नहीं है। जब इन्होंने कंप्लेंट किया है ईओडब्ल्यू में, सब कुछ जहाँ पे भी इन्होंने एफआईआर किए हुए हैं, तो इन्हें इतनी क्यों परेशानी? क्योंकि इन्हें पता है कि हम फंस रहे हैं। इन्हें पता है कहीं से भी इनकी हार होने वाली है। ये लोग इसीलिए मीटिंग आपके साथ में रखे हैं। सर, हम लोग जब आए थे, आप नहीं थे, आपके उपाध्यक्ष जी थे। उन्होंने माशाल्लाह हमें बहुत इज़्ज़त दिया, बहुत एहतराम से बिठाए, बहुत इज़्ज़त दे के हमें विदा किए, लेकिन हमें बुलाए। लेकिन हमें बाद में ऐसा लगा कि ज़रूरत नहीं लगा, ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि चलो मीटिंग करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पर देख लिए कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। तो हमें वहाँ पे समाधान से और सब्र से चलना चाहिए। इंशाअल्लाह हम खुद करेंगे एक दिन आपसे मीटिंग, आने वाले समय में जब करना होगा करेंगे। आप सर, मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आंखों देखा सामने नज़र आएगा। और सर, आपको वो शब्द वापस लेने ही पड़ेंगे बाद में। सर, आप अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, राहुल गांधी साहब का नुकसान कर रहे हैं। सर, ऐसा किसी को भ्रष्टाचार में आप ज़बरदस्ती डुबा नहीं सकते।
बोल नहीं सकती, कोई भी नहीं बोल सकती, मैं भी नहीं आपको बोल सकता। जो मामला अभी तक सज़ा सुनाई नहीं गई, कोर्ट ने अभी तक ऑर्डर नहीं दिया सज़ा का, तो हम कैसे बोलेंगे, आप कैसे बोलेंगे, किसी को गलत कैसे बोलेंगे। आज लोग जो डॉक्टर नोहेरा आपा के साथ में जुड़े हैं 99.9% लोग, क्यों? क्योंकि भरोसा है कंपनी पर। कंपनी चीटिंग नहीं है, चीटर नहीं है, कंपनी साफ और शफाफ पानी जैसी है। लेकिन आप जिस तरह से बोलने के बाद हमें तो ऐसा लगा आपने सर सिक्के के एक पहलू को देखकर आपने बात किया, आपने सीधा सीधा फैसला कर दिया जो कि गलत है। आप उससे पूछिए सर, आपके बाजू में जो जेब में हाथ रख के खड़ा था टी शर्ट पर, उस इंसान से पूछिए। शाबाश को भी इसको मालूम है आपके जो बाजू में खड़ा है, क्या उसकी पत्नी ने आज तक एफआईआर की? आज तक एफआईआर किया उन्होंने? दूसरों को कह रहे हैं कि एफआईआर करो, लेकिन खुद क्यों नहीं करते? सर जब जो काम खुद करते हैं वो दूसरे को करने बोलते हैं, जब जो खुद नहीं करता तो दूसरे को क्यों करने कहता है? सर हमें ये फंसा रहा है, हमें वर्गला रहा है, हमें बहका रहा है सर, जो हम भटकना नहीं चाहते। ये एक चाल चल रहे हैं और हमें शक होता है कि इन्हें पैसे मिले हैं, इन्हें पैसे मिले हैं इस काम के। तो क्या ज़रूरत पड़ी इतनी, जो आज इस काम में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं ये लोग? हमें जब मालूम है 99.9% लोग कंपनी डॉक्टर नोहेरा आपा के साथ खड़े हैं, तो फिर इसमें आपको मेजॉरिटी भी देखना होगा। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से, जितने लोग हैं उनसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि हमें यहाँ पर परेशानी होने की ज़री भी ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा कोर्ट के ज़रिए होगा, जो फैसला आएगा कोर्ट से आएगा। हमें इन मीटिंग के फैसले से कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, हमें इनकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। सोचना इन लोगों को है, इन्होंने कहाँ गए, क्या किए, कैसे किए, कैसी मीटिंग किए, कहाँ तालियां बजाए। ये तालियां उल्टे इनको वापस लेने पड़ेगी, ये बयान इनको खुद को वापस लेने पड़ेंगे। जो मैं समझता हूँ कि जितनी बातें हुई वहाँ पर एक भी कुछ सही बातें नहीं हुई, सही मीटिंग मेरे हिसाब से नहीं हुई इनकी। और हमें इंशाअल्लाह अल्लाह पे भरोसा है, वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारे घर में खुशियाँ वापस से आएगी, और जल्दी आएगी। जो हम इतना सब्र कर रहे हैं, इतना हम लोग पेशेंस रख रहे हैं, ये हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम जानते हैं आपा को, हम समझते हैं आपा को, हम कंपनी को समझते हैं, हमें भरोसा है, इसीलिए हम खामोश बैठे हुए हैं। ये कुछ लोग हमें दलाल कहते हैं। ये उस दिन साबित होगा दलाल कौन है, कौन गद्दार है, कौन गरीबों से धोखा किया है। ये आने वाला समय इन्हें बताएगा, ये वक्त उन्हें बताएगा। हमें बस वक्त का इंतज़ार करना है, समय का इंतज़ार करना है। मैं कहता हूँ कोई पार्टी हो या कोई नेता हो, वो फैसला नहीं दे सकता। और इन्होंने, शान इलाही ने फैसला कर दिया। क्या आपसे जज साहब ने अकेले में मिल के फैसला सुना दिया आपको कि साबित हो गया, रट लगा दिए तोते जैसा? क्या आप इतने बड़े वकील हैं? क्या आप प्रशांत भूषण हैं? आप कौन हैं? अरे इतने बड़े नामचीन वकील जो बैठे हुए, बड़े से बड़े, उन्हें भी नहीं मिलती मालूमात, तो तुम्हें कहाँ से मिल गई भाई? तुम कैसे वकील निकले? ये जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, इनको मालूम भी पड़ गया, बोले पूंजी है, मालूम पड़ गया, साबित हो गया। बोले अरे ईओडब्ल्यू ने बोला है ना, तो उनकी चार्जशीट वहाँ पर मौजूद है। वो चार्जशीट जब पढ़ी जाएगी, देखी जाएगी, सामने पेश की जाएगी, तो सामने वहाँ पे आर्गूमेंट होगा, तब जाके इसका सिद्ध होगा कि भाई ये क्या सही है क्या नहीं। उसको सिद्ध करने वाला वो होंगे जज साहब, उनकी ज़ुबान से जो निकलेगा वो सही माना जाएगा। और आगे जो करना है वकील, जो भी जिसके भी वकील हैं, जो कंपनी के वकील हैं, वो उनका आगे काम करेंगे।
इसमें हमें सोचने की ज़रूरत नहीं, जहाँ तक कि ये लोग जो करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि ना समझदारी का बातें कर रहे हैं, ना समझ वाली बातें कर रहे हैं, जिसमें हमें कुछ इनमें नज़र नहीं आया। हमें रद्दी भर भी कुछ सही नज़र नहीं आया। मैं एक मामूली सा एक कंपनी का मेंबर हूँ, मेरे पास सबूत है पूरे, और इनके पास तो कोई भी नहीं है। इनमें से कोई इन्वेस्टर भी नज़र नहीं आते। तो मेरे भाइयों, आप लोग को यहाँ पर मैं बोलकर सलाम कहकर अर्ज़ कर मैं यहाँ से ही ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर मेरे बोलने में कुछ आप लोगों को समझने में शायद गलती हो गई या मेरे बोलने में गलती हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। इससे ज़्यादा ना कहते हुए बस आप लोगों को एक ही चीज़ कहूँगा, सब्र करो। इंशाअल्लाह चार्जशीट की जवाब जो मिलेगी आपा के सामने, वहाँ पे जज के सामने है, वो हम सब के सामने आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, सलाम अलैकुम।